अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 20 जमदुस्सानी बहुत अहम दिन है और ऐसा अहम दिन है कि खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन को उन्होंने खुशी से मनाया है और खुशी इजहार की है। हम अहले सुन्नत और सुन्नी कहलाने वाले, सुन्नत पर चलने वाले, ये भी मेरी आका की सुन्नत है कि आज का दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि आज के दिन खातून जन्नत सारी अज़ल से अबद तक जितनी भी जन्नत की औरतें हैं, चाहे हज़रत हव्वा हो अलैहिस्सलाम हो और आखिरी ज़माने के अंदर जो भी औरत दुनिया में मोमिना होगी और जन्नत वाली होगी कायनात में, चाहे वो अनबिया की माँ हो, नबियों की बहन हो, वलियों की माँ हो, वलियों की बेटी हो, नबियों की बेटी हो, जहाँ पर भी जैसे भी अल्लाह ताला ने मर्तबे दिए हैं, कायनात में जितनी भी औरतों के मर्तबे दिए हैं अल्लाह ताला ने, उस सारी औरतें जो भी मोमिन जन्नती होंगी वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक फरमाते हैं कि फ़ातिमा ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार है। इससे आला दर्जा किसी का कायनात में हो ही नहीं सकता जितना फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह का है। जिस तरह नबी करीम की सुन्नत हम मर्दों के ऊपर हमारे तारीख़ के अंदर, मतलब जो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल में दिखाते कि नमाज ऐसे पढ़ना, गुस्ल ऐसे करना, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसे चलना, ऐसे पर्दा करना, सारे मर्दों को रसूल ने बताया। और उसी जगह के ऊपर औरतों को फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह ने बताया कि पर्दा कैसा चलना, कैसा करना, चलना कैसा, उठना कैसा, किरदार कैसा रहना, कैसे उनके वालिदैन को देखना, कैसे बच्चों को पालना, कैसे ये माशरा करना, कैसी इबादत करना, कैसी रियाजत करना, इबादत रियाजत के अंदर क्या करना, कैसे करना, ये सब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर औरत को उन्होंने सिखाया और उन्हीं की सुन्नत आज तक भी और क़यामत तक भी चलेगी। और फ़ातिमा की सुन्नत को ही हम कहते हैं कि नबी की सुन्नत है औरतों के लिए। ये मुकाम है फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह का, जिनकी विलादत बासआदत आज 20 जमदुस्सानी को हुई थी। और हम लोग अहले सुन्नत, सुन्नत रसूल पर चलने वाले, ये भी सबसे बड़ी सुन्नत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी खुशी जब हासिल हुई जब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की दुनिया में उनकी पुरनूर आमद हुई, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इस दिन खुश थे। और इस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी है कि उम्मती और उनके ग़ुलाम होने के वजह से हम लोग भी इस दिन खुशियाँ मनाएं और हमारे अहले बैत अत्हार के अंदर, सरकार की औलाद के अंदर ये खातून जन्नत दुनिया में तशरीफ़ लाई। हम जैसे गुनाहगारों को, ख़ताकारों को बख्शवाने के लिए ये हमारी बख्शिश का सबसे बड़ा सामान है। अमल एक तरफ है, हमारे नेकियां एक तरफ हैं, मगर ये एक तरफ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शिफ़ात है। आज खुशी का दिन है। सारे मोमिनीन मोमिनात, मुसलमीन मुस्लिमात को और सारे मुरीदीन को, सारे खुलफ़ों को, सारे मशाइख़ों को ये मुबारकबादी हमारे सिलसिले क़ादरी अल गिलानी से दी जाती है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम इन चीज़ों को याद रखें, क्योंकि हमारी कौम आज इतनी मुबारक दिन को भूल चुकी है। लोग ये दिनों को याद नहीं करते। हमारे बड़े जो बनते हैं वो लोग ये दिनों को हमारी उम्मत में
लाकर या दिखाकर बताया नहीं करते कि आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल की पहली चिराग है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कायनात की सारी नस्ल बेटे से चलेगी, वाहिद मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा से चलेगी। ये सैयदों का, सारी कायनात में जो भी सैयद हैं, सारे सैयद कायनात में माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के नस्ल से हैं। ये बड़ी अहम है और बड़ी बेहतर है, बहुत मुबारक दिन है। लोग आज बताते नहीं, छोटे छोटे उन्वान सब लोग करते हैं, मगर ये उन्वान कोई नहीं करता, याद नहीं दिलाता। ये कमज़ोरी हमारे में आ गई है। हमको चाहिए कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की मोहब्बत करें और उनके उन्वान, उनकी पैदाइश और उनकी शहादतों के दिनों को याद करें, ताकि ये हमें एक जोश, एक जज्बा और एक अक़ीदा और ये हमारे में रूहानियत की एक दर्जा बुलंद करता है और मोहब्बत और नज़दीकी ज़्यादा करता है। किन से? रसूल अल्लाह और आले रसूल की नज़दीकी हमारे में बढ़ती है, हमारी उम्मत में बढ़ती है, हम लोगों में बढ़ती है अगर इनकी खुशी में खुशी करें। एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाते हैं कि जो मेरे अहले बैत की खुशी में खुशी करे, गम में गम करे, तो वो खाता पीता मेरे साथ ऐसा रहेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई चाहता है कि उसका हश्र रसूलुल्लाह के साथ ऐसा हो जैसे दो उंगलियों के बीच में जितना फासला है, उस फासले पर वो लोग, वो इंसान, वो मोमिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में खड़ा होकर रसूल करीम के साथ खाता पीता रहे, तो उसको चाहिए कि अहले बैत की खुशी में खुशी करे और गम में गम करे। आज खुशी का दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको ये दिनों को याद करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि एक चीज़ है कि हम लोग अहले बैत अताहार के दिनों को भूल गए हैं, या याद नहीं दिलाते, या याद नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों। कि अगर अहले बैत को याद करेंगे तो राबजियत का फतवा नहीं। असल में अहले बैत हमारे हैं, असल में अहले बैत अल्लाह के रसूल के हैं, असल में अहले बैत अल्लाह ताला के हैं। एक वाक़या है, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत गए तो मौला अली मुश्किल कुशा को कहा, ए अली, मैं मक्के से मदीने हिजरत जा रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म है और मैं चाहता हूँ कि अली, आज बड़े दुश्मन हैं, सारे दुश्मन घेरे हुए हैं, मैं चाहता हूँ, रसूल की मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह चाहता है जो रसूल चाहता है, और रसूल वही चाहते हैं जो अल्लाह ताला चाहता है। कहते हैं, या अली, आज की रात आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगर मैं सो जाऊं तो आप बच जाएंगे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहते हैं, या अली, ये क्या पूछ रहे हैं? तो कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगर मैं सो गया तो आप बच जाएंगे, दीन बच जाएगा, इस्लाम बच जाएगा? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा की पेशानी चूम कर कहा, ऐ अली, बेशक अगर आप सो गए तो मेरा दीन बच जाएगा, मैं बच गया, मेरा दीन बच गया, इस्लाम बच गया, ईमान बच जाएगा। देखो, बड़ा तवील वाक़या है। मौला अली मुश्किल कुशा बिस्तर पर सो गए और पूरी कायनात में ये वाहिद ऐसी शख्सियत है, सारी कायनात जाग कर, रियाजत कर कर, इबादत कर कर, हल कर, डुल कर, मेहनतें कर कर, मुशक्क़तें कर कर दीन को, ईमान को, इस्लाम को बचाती हैं। मगर वाह, अली मुर्तज़ा का क्या दर्जा है कि अली सोकर दीन को बचाए, अली सोकर दीन को बचाए। फ़र्क देख लो, पूरी दुनिया जाग कर अगर दीन को बचा नहीं सकी तो अली सोकर उस दिन दीन को बचाए, और खुदा की कसम क़यामत तक भी दीन जिंदा रहेगा। इस मरहले के बाद, इस वाक़े के बाद फिर एक आयत उतरी
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مومن ہے جو اپنی جان کو بیچا ہے اور میری مرضیاں خریدی ہے. جان کو بیچا ہے اور مرضی خریدی ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ جو مومن سو گیا ہے رسول کے بستر پر، اس نے اپنی جان کو داؤ پہ لگایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری مرضی دے دی ہے. ساری مرضی دے دی ہے. اور تفاسیر اہل بیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مولا علی مشکل کشا کو جنت دے دی. جنت دے دی. وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری مرضی ہے امت کے لیے، مومنوں کے لیے، کہ جب اللہ خوش ہو جائے گا قیامت میں تو اس کی آخری مرضی جنت ہوگی، جہاں پر ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور وہ جنت اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی جان بچانے کے عوض میں مولا علی مشکل کشا کو اللہ تعالیٰ نے دی. اب وہاں سے مولا علی مشکل کشا قسیم النار و جنہ ہوئے، جنت اور دوزخ کو بانٹنے والے. پھر مرحلہ ہوا، سال گزرے، پھر مولا علی مشکل کشا کی شادی خاتون جنت سے ہوئی. اور یہ جو ہے دنیا کا مہر ہے، یہ جو ہے آخرت کا مہر ہے. دنیا کے مہر میں مولا علی نے مشکل کشا نے کچھ چیزیں دی، اور جب مہر کی بات آئی، جو روحانی نورانی مہر کی بات آئی، تو فاطمہ زہرا نے پوچھا، یا علی، اب تو یہ دنیا کا مہر آپ نے دیا ہے، یہ تو ایک دنیا کے واسطے، امت کے واسطے یہ سنت بن گئی ہے کہ مہر میں کیا لینا کیا دینا، دہیج میں کیا لینا کیا دینا، یہ ایک بن گئی ہے. اب آخرت کے لیے، محشر کے لیے، حشر کے لیے، قیامت کے لیے اور جنت کے لیے آپ مجھے مہر کیا دیں گے؟ تو مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ جو کچھ میرے پاس دنیا میں تھا وہ میں نے، اے فاطمہ زہرا، میں نے آپ کو دے دیا ہے. اب میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوں، رسول کریم کا وصی ہوں، میں ان کا جانشیں ہوں. اب کچھ ہے تو خدا کی قسم ہمارے پاس آخرت ہے، اور آخرت کے اندر ہمارے پاس مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کے صدقے مجھے جنت عطا کی. میں جنت کا سردار ہوں، آپ کو چاہیے کیا؟ تو فاطمہ زہرا مسکرائی. تو علی سمجھ گئے، مولا علی سمجھ گئے. کہا، اے فاطمہ زہرا، آج کے بعد یہ جو ملکیت اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دی ہے رسول کریم کے صدقے، آج کے بعد یہ جنت آپ کی، اور آج کے بعد آپ خاتون جنت ہیں. آپ کے بعد خاتون جنت ہے. جب علی نے یہ فرمایا رات میں، شادی کی رات میں، تو اسی وقت دروازے پہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. جیسے کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو فاطمہ زہرا اٹھی اور دروازہ کھولی. کہا کہ میرے بابا آئے ہیں، بابا آئے ہیں. دیکھو کیا محبت ہے، شادی کر دیے ہیں، مولا علی مشکل کشا کے ساتھ ہیں، مگر رسول کریم سے محبت ایسی ہے فاطمہ زہرا کی کہ ایک لمحہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا سے دور نہیں رہنا چاہتے. آ گئے رات میں، اور رات میں آتے ہی سلام پیش کیا فاطمہ زہرا کو سرکار دو عالم نے. فاطمہ زہرا نے رسول کریم کو جواب دیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں اس وقت؟ کہا، اے فاطمہ زہرا، میں آیا ہوں آپ کو مبارکبادی دینے. کہا، ابا، میری تو کی شادی کی مبارکبادی آپ نے مجھے دے کر رخصتی کی ہے، اب کون سی مبارکبادی؟ کہا، کچھ ہی لمحے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے جبرائیل امین سے یہ بتایا ہے کہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے علی کو حوالے کی تھی بحکم سے، میری عزت کرنے سے، میری توقیر کرنے سے، وہ جنت کی سرداری علی نے آپ کو دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لین دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنفرمیشن دے دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دے دی، برہان دے دی، کہہ دیا کہ علی نے جو کہا ہے اور کیا ہے وہ سچ ہے، اور میں اس کا شاہد ہوں. اے رسول، آپ بھی اس کے شاہد ہو جانا کہ قیامت تک
अब जन्नत के सरदार सिर्फ और सिर्फ फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह होगी। जन्नत के सरदार फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह होंगी। और ये जो लोग कहते हैं कि क्यों फातिमा जहरा की विलादत करना, क्यों इनकी उन्वान को याद करना, क्यों अहले बैत को याद करना, अरे हम को चाहिए कि हम अल्लाह का, उसके रसूल की जो गुलामी है और उनकी उम्मत बनकर है रसूल करीम की, अगर नेक आमाल करें तो हमें जन्नत मिलती है। तो ये जन्नत अब सरदारी अली और फातिमा जहरा की सरदारी में है। अब जन्नत जाना है तो रजिस्ट्रेशन भी उन्हीं के पास से कराना है। अगर दुनिया की कोई प्रॉपर्टी ले, कोई जगह ले, कोई चीज़ भी ले, गाड़ी ले, बंगला ले, तो जिसके पास लेते हैं वो उसका पहले मालिक होता है। पहला मालिक के पास हम लोग जाकर उन्हीं के पास हम हाथ बदली दौलत से या पैसा देकर खरीदते हैं। तो उन्हीं के पास खरीदेंगे तो वो प्रॉपर्टी या कोई चीज़ हमारी हो सकती है। इसी तरह अगर आप जन्नत जाना चाहते हैं जहाँ पर सारी कायनात के वली बुजुर्ग रहते हैं, यही उनका तरीक़ा था और यही उनका अमल था कि जन्नत ख़रीदना तो अहले बैत अताहर की मोहब्बत करना, उनका अदब करना, उनके एहतराम करना, उनको याद करना, उनकी खुशी में खुशी करना, उनके गम में गम करना, ये जन्नत ख़रीदने का एक तरीक़ा है। और यही तरीक़ा है, दूसरा कोई तरीक़ा ही नहीं जन्नत ख़रीदने का। ये रजिस्टर्ड जन्नत के सरदार हैं। रजिस्ट्री जैसा घर के रजिस्टर पेपर होते हैं, इसी तरह हर घर में भी अली और फातिमा, हसन हुसैन की रजिस्ट्री मौजूद है। और उस रजिस्ट्री को कुरान मजीद कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूल करीम जन्नत के सरदार हैं। अली को अल्लाह ताला ने मर्जियाँ दी है। अली ने वो सारी मर्जियाँ फातिमा जहरा को महर में दी हैं। और वक्त गुज़रता गया, हसन हुसैन ज़ैनब कुलसूम फातिमा जहरा से पुरनूर से पैदा हुए। अब ये जन्नत के सरदार हसन हुसैन बने क्योंकि ये जन्नत उनको विरासत में मिली है। माँ बाप की जो भी चीज़ होती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, अपनी औलाद को विरासत में है। अब हसन हुसैन और ज़ैनब कुलसूम अहले बैत अताहर अब ये वारिस हैं इस जन्नत के। अगर किसी को जन्नत होना है, जो वारिसदार हैं, जो हकदार है, उन्हीं के पास जन्नत मिलेगी। और जो हुब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद करते हैं, उन्हीं हुब्बदारों को ये जन्नत मिलेगी। ये बुजुर्गान दीन का तरीक़ा है, या औलिया अल्लाह का तरीक़ा है, यह खानखाओं का तरीक़ा है। सबको मुबारक है फातिमा जहरा की विलादत बासादत। उनकी शान में 1, 2, 3, 4 अशार पेश करता हूँ। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व कुल्लु अंबिया मुरसलीन। मालिके अर्ज़ो समा है फातिमा, मालिके अर्ज़ो समा है फातिमा, अली की भी मुश्किल कुशा है फातिमा। मालिके अर्ज़ो समा है फातिमा, अली की भी मुश्किल कुशा है फातिमा। दुनिया में ये मुनफरिद एजाज़ है, दुनिया में ये मुनफरिद एजाज़ है, बाप की भी उम्मे अबीहा है फातिमा, बाप की भी उम्मे अबीहा है फातिमा। आयते तत्हीर की मलिका यही, आयते तत्हीर की मलिका यही, क़िब्ले अहले किसा है फातिमा। किसी नबी को ऐसी दुख्तर है मिली, किसी नबी को ऐसी दुख्तर है मिली, फ़ख्रे अनबिया है फातिमा, फ़ख्रे अनबिया है फातिमा। सारे नबियों में, 1,24,000 नबियों में सारे नबियों का फ़ख्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी का फ़ख्र फातिमा ज़हरा, नबी का फ़ख्र फातिमा ज़हरा।
आपकी रुमाल से शब्बीर ने, आपके रुमाल से शब्बीर ने की है हुर की ताजपोशी फातिमा, की है हुर की ताजपोशी फातिमा, मलिके अर्जो समा है फातिमा, अली की भी मुश्किल कुशा है फातिमा, अली की भी मुश्किल कुशा है फातिमा, अली की भी मुश्किल कुशा है फातिमा। तो सारी कायनात के मुश्किल कुशा बकौल मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा, चाहे रूहानियत में हो, चाहे जिस्मानियत में हो, चाहे ज़मीनों में हो, चाहे आसमान में हो, चाहे हज़रत आदम के ज़माने में हो या आखिरी ज़माने में हो, हर जगह अल्लाह ताला ने अली को मुश्किल कुशा बनाकर भेजा है। इस ज़माने में भी हो अली मुश्किल कुशा है, आने वाला ज़माना, जा चुका ज़माना, हर ज़माने में मुश्किल कुशा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसूल फरमाते हैं अली क़सीम और रिस्क, अली क़सीम और रिस्क, सिर्फ क़सीम और जन्ना नहीं, क़सीम और रिस्क भी। दुनिया में अगर रिस्क मिल रहा है तो अली रिस्क बांटने वाले, खबर में रिस्क मिल रहा है तो अली बांटने वाले, हशर में रिस्क मिलता है तो अली बांटने वाले, जन्नत में रिस्क मिलता है तो अली बांटने वाले। अब जब रसूल करीम ने कहा तो कुछ लोग आज भी, कल भी और आने वाले भी तंज तो करते हैं, क्योंकि हुब्ब अली में उनका दिल मचलता नहीं। मुनाफिक की निशानी यह है कि जो चेहरा अली के फ़ज़ाइल सुनकर खुश हो जाए वो मोमिन है, और जो सुनकर परेशान हो जाए वो मुनाफिक है। मुनाफिक तो रहेंगे क़यामत तक मोमिन के साथ, मोमिन साथ साथ रहेगा, मुनाफिकों के साथ साथ चलेंगे, मगर पहचान मुनाफिकों की और मोमिनों की सिर्फ अली है। जब सुने तो कुछ लोगों ने ये इरादा किया कि रसूल करीम कहते हैं कि अली रिस्क बांटते हैं, सारी कायनात में रिस्क बांटते हैं, ज़मीनों में भी आसमानों में भी, हम इनका एक इम्तिहान लेंगे। तो कुछ ग्रुप वाले आज भी मौजूद हैं, कल भी मौजूद थे, कुछ ग्रुप वाले बैठकर मशवरा किए कि देखो अब हम अली को एक इम्तिहान लेंगे, और वो इम्तिहान ये नहीं था कि वो अली का था, वो असल में जो भी आज भी अली के ऊपर शक करता है वो असल में नबी के ऊपर शक करता है। नाम अली का लेता है मगर असल में उसके दिल में, उसके दिमाग में मोहम्मद मुस्तफ़ा पर शक होता है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और हर रोज़ मौला अली मुश्किल कुशा सुबह सुबह फजर के बाद एक छोटे से टीले पर जाते और अपने हाथों को फैलाते, मशरिब से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक फैला कर आते। ये रोज़ उनको फॉलो करता, देखता क्या कर रहे हैं। एक बार मौला अली मुश्किल कुशा एक टीले पर चढ़कर अपने हाथों को फैलाए, मशरिक से मगरिब तक, फिर घूमे, फिर मगरिब से शुमाल तक, मगरिब से मशरक़ तक, शुमाल से जुनूब तक फैलाए। वो एक पत्थर के पीछे बैठकर देख रहा था। तो अली मुर्तज़ा के क्या कहने, उनका इल्म का क्या कहना, अगर मामूली वली भी अगर वो कश्फुल ख़बर, ज़मीन के अंदर, ख़बर के अंदर क्या होता है बात कर सकता है, तो अली तो हर वली के भी वली हैं। मौला अली ने देखा, कहा पत्थर के पीछे कौन है, तो निकला, कहा या अली मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ, क्या करने आए। कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि अली आप यहीं पर खड़कर क्या कर रहे हैं। तो अली ने कहा क्या रसूल से आप नहीं सुने कि मैं रिस्क बांट रहा हूँ। तो मैं सारी कायनात को मैंने रिस्क बांट दी। सारी कायनात को एक जगह खड़कर, कहा ज़मीन जितनी भी फैलाई है, ज़मीनों के ऊपर जो जो है उनका रिस्क बांट दिया। पानी जितना है, समंदर जितना है, मैंने रिस्क बांट दिया, सातों ज़मीन में बांट दिया, सातों आसमान में बांट दिया। अब ये सुना, परेशान हो गया, दिल में शक, आज भी शक, कल भी शक, शकी मिजाज तो रहते हैं। गया अपने सरदारों को कहा देखो अली खड़े, एक हाथ फैलाए मशरिक़ की तरफ, एक पास मगरिब की तरफ, फिर उठाकर पलटे, जुनूब की तरफ पलटाए, फिर शुमाल की तरफ पलटाए, और कहा कि मैंने सातों ज़मीन, सातों आसमान में रिस्क बांट दिया।
तो वो सब परेशान हुए, अली ऐसा कहें तो देखेंगे, अब एक काम करो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। और उन्होंने एक शीशी ली, शीशी के अंदर एक छोटी सी चूमटी को रखा और शीशी बंद कर ली और वो इंसान के पास दे दी। उसने अपने उस शीशी को जुब्बे में रखा और दूसरे दिन मौला अली मुश्किल कुशा हस्बे मामूल वो टीले पर खड़ कर उन्होंने इशारा किया। इशारा करने के बाद ये शख्स आगे जाता है, कहता है, या अली, आपने सारी कायनात को रिस्क बांट दिया? कहा, हाँ बांट दिया। कोई शक है? कहा, बांट दिया। जिनको, इंसानों को, शजर को, हजर को, परिंदों को, मछलियों को, हर चीज को बांट दिया? हाँ बांट दिया। फरिश्तों को? हाँ बांट दिया। सब कुछ बांट दिया। कहा, पूछा फिर अली बांट दिए? हाँ बांट दिया। अली तेज में आकर कहते हैं, ऐ शख्स, अपने जुब्बे में वो जो शीशी है वो शीशी निकाल, शीशी निकाल। अब ये बात सिर्फ उन लोगों के हद तक मालूम थी कि जो लोग अली का इम्तिहान लेना चाहते थे, सिवाय उनके कोई सी को मालूम नहीं थी। ये परेशान हो गया कि सिर्फ मैं और मेरी गैंग को मालूम थी, मगर ये अली को कैसा पता चला। तो तब बात सुनकर मौला अली की वो शीशी निकालता है और अली कहते हैं कि उस चिमटी को निकाल बाहर। तो जब अपने हाथ पर वो चिमटी को डालता है, निकालता है, तो देखता है कि चिमटी के मुंह में दाना है। कहा, अली को कोई कैद नहीं है, चाहे तो चिमटी तेरे शीशी में और तेरी शीशी तेरे जुब्बे में हो, खुदा की कसम मेरा इशारा ही काफ़ी है कि जहाँ पर भी हो, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह ताला ने ये एजाज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में मुझे दिया है कि हर जगह मैं रिस्क पहुँचाता। परेशान हुआ और भाग कर अपने कबीलों में गया। कहा, अरे रे तौबा करें, अली तो वो हैं जो बंद शीशी के अंदर, जुब्बे के अंदर छुपते छुपाते अगर लेकर भी जाएं तो वहां पर भी अली का हाथ आता है, उसका रिस्क देता है, उसका रिस्क देता है। तौबा करते हैं, तौबा करते हैं, फिर अली के हाथ में बैयत लेते हैं, फिर अली के हाथ में बैयत लेते हैं। वो अली है, वो अली करीम है, वो अली मुर्तज़ा है। ये ना समझना कि हमें देखते नहीं, हमें सुनते नहीं, हमें पहचानते नहीं। अली चूंटी को भी रिस्क देना पता है। क्या उनके चाहने वालों को रिस्क नहीं देते? उनकी मोहब्बत नहीं करते? उनकी नज़र करम नहीं डालते? बेशक उनकी खुशी में खुशी करने वाले, उनके गम में गम करने वाले, उनकी बीवी फातिमा जहरा की खुशी करने वाले, उनके भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी करने वाले, उनके बच्चों की खुशी करने वालों को, उनके नाम पर खिलाने वालों को, पिलाने वालों को, उनके नाम पर उनका चर्चा बुलंद करने वालों को अली देखते हैं और उनको रिस्क पहुंचाते हैं। यहाँ नहीं तो वहाँ पहुंचाएंगे, बेशक पहुंचाएंगे, यहीं भी पहुंचाएंगे, वहाँ भी पहुंचाएंगे, मगर हमें पता नहीं चलता कि कौन दे रहा है। ये है अली। अब अली मुश्किल कुशा की शान ये है, देखो सारी कायनात का रिस्क बांटने वाले। अब रिस्क बांटने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा फिर अपने काम तमाम करते हुए अब घर जाते हैं। अब घर जाते हैं, सारी कायनात को दिया है अली ने, सारी कायनात को दिया है। अब अली घर जाते हैं और घर जाकर अपना रिस्क, किसका रिस्क? अली का रिस्क, अली मुर्तज़ा का रिस्क, क़सीम रिस्क का रिस्क। अब कहते हैं, ऐ फातिमा, ऐ तुख्तरे अनबिया, फ़ख्रे अनबिया, लाओ मुझे रोटी दो, लाओ मुझे रोटी दो, लाओ मुझे खाना दो। तो सारी कायनात को रिस्क बांटने वाला अब रिस्क किसके पास लेने गया? देखो, अब रिस्क फातिमा जहरा के पास लेने जाते। इसे कहते हैं अली की भी मुश्किल कुशा है फातिमा। सारे लोग रिस्क के लिए मुश्किलात पड़ते हैं, मगर अली को भी मुश्किल में मदद करने वाली फातिमा जरा अपना रिस्क जाकर हाथ बढ़ाकर मांगते हैं। अली का हाथ एक ही बार किसके सामने नीचे होता है? वो शख्सियत या तो फातिमा है या तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उनके पास उनका हाथ नीचे होता है और सारी कायनात में अली का हाथ ऊपर होता है। ये अली वालों को
अली मौला ने दिखाया कि मैं वो हूँ कि जिस तरह रसूल करीम फातिमा जहरा आते तो अदबन खड़ जाते, इसी तरह मेरी बीवी होने के बावजूद भी, मैं मर्तबे में और रिश्ते में बुलंद होने के बावजूद भी, मैं भी जब भी फातिमा जहरा आते, मेरे सामने से गुजरते, चाहे एक बार गुजरे घर के अंदर या कई बार इधर से उधर गुजरे, जब भी मेरी नजर पड़ती कि फातिमा जहरा इस कमरे से उस कमरे जा रहे हैं या इस जगह से उस जगह जा रहे हैं, तो मैं उठकर खड़ा हो जाता, अली उठकर खड़ा हो जाते। क्या समझते हो फातिमा जहरा की शान, क्या मर्तबा है, क्या बुलंदी है। हमको सब याद है, सारों को उर्स, सारों के संदल, सारों के बर्थडे, सारों के चहलुम, सारों का सब चीज याद है, सबके फजाइल याद होते हैं, मगर हकीकत में जो फजाइलों का मरकज है मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो मरकज भी फातिमा जहरा को देखकर उठकर खड़ जाता, अदब से, एहतराम से। अली मुर्तज़ा मजहर अजायब वल गराब है, सारे अजीब और गरीब चीज़ों के मजहर है। वो मजहर अजायब वल गराब जब फातिमा जहरा आते तो उठकर खड़ जाते, तो क्या अदब था, क्या एहतराम था। तो ये सिलसिलों में, ये तरीक़ों में सिखाया जाता है, जताया जाता है, दिखाया जाता है कि हम मोहब्बत सिर्फ ज़बान से नहीं, सिर्फ दिल से नहीं, अपने अमल से करना ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ ज़बान से, दिल से नहीं, रसूल ने फरमाया मोमिन की 3 निशानियां हैं। सबसे निचला दर्जा दिल से, उसके ऊपर दर्जा अपनी ज़बान और ज़बान से, और सबसे आला दर्जा जो अपने अमल से कर कर दिखाए, जो अपने अमल से कर कर दिखाए। वो अमल से करने वाला ही असल में मोमिन होता है, असल में वो जन्नती होता है। सिर्फ बोल लेने से ये नहीं कि हम अहले बैत को चाहते हैं, हम भी पंजतन को चाहते हैं, हम भी 12 इमाम को चाहते हैं, हम भी 14 मासूमीन को चाहते हैं। चाहत बोल लेने से नहीं, अपने अमल से की जाती है, अपने अमल से। देखो अपनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, सिर्फ बताया है कि आप ये करें या आप ये ऐसे करें। कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आप कर कर दिखाया। अब बात करने से सिर्फ हुक्म देना एक चीज़ है, अमल कर कर दिखाना एक चीज़ है। असल में ये दोनों चीज़ों में अफजल कौन सी चीज़ है? सिर्फ हुक्म देना या हुक्म के साथ अमल कर कर दिखाना? हुक्म के साथ अमल कर कर दिखाना ये बड़ी चीज़ है। तो जब भी अहले बैत अतहार की बात आती तो देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि जब फातिमा आए तो इज्जत करना, फातिमा आए ये भी कहा कि इज्जत करना और कैसे करना रसूल ने दिखाया, उठकर खड़कर, अपने अमामे को बिछाकर, अपने वालिदैन को फातिमा जहरा के ऊपर कुर्बान कर कर और फातिमा जहरा को उम्मे अबीहा कहकर ये अमल कर कर दिखाया। देखो गदीर के मैदान में रसूल करीम सिर्फ कह सकते हैं कि मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, बस ये कहने से भी बहुत बड़ी बात थी। मगर रसूल करीम ने अली मौला का हाथ पकड़कर हाथ बुलंद किया और उठाकर दिखाया कि अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ बात करने से अमल कर कर। देखो हसनैन करीमैन को मोहब्बत करते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जत करते, तौक़ीर करते, हुक्म दिया सारों को कि इनकी इज्जत करो, तौक़ीर करो, इनकी मदद करो। जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो इनसे दुश्मनी करता है मुझसे दुश्मनी करता है। या अल्लाह उन्हीं का दोस्त रह जो इनसे दोस्ती करे। ये सब चीज़ें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। मगर बताने के साथ रसूल करीम ने कंधों पर हसन हुसैन को उठाकर मदीने के सारे बाजार में रेंगते हुए अपने आप को हसन हुसैन की सवारी बनते हुए ऊंट बनकर रसूल करीम ने सारा मदीना हसन हुसैन को बिठाकर चलाया। क्या चीज़ के लिए? कि दिखाया
کہ یہ جو اہل بیت کی محبت ہے صرف بولنا بس نہیں، کر کر دکھانا ہے، کر کر دکھانا ہے، یہ چیز خانقاہوں میں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب فاطمہ زہرا سلام اللہ کو خراج عقیدت پیش کریں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں یہ چیزوں کو رائج کریں، ورنہ یہ ختم ہو جائیں گی تو اسلام ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ اصل میں یہ دین ہے، یہ دین محمدی ہے، یہ رسول کریم کا جگر ہے، یہ رسول کریم کا خون ہے، یہ رسول کریم کا گوشت ہے، یہ رسول کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ جنت کے سردار ہے۔ یہ اصل میں ہم کو کر کر دکھانا ہے۔ آج لوگ پیچھے پڑے ہیں یہ سب چیز بند کرنے کے لیے، یہ چیز چھپانے کے لیے۔ یاد رکھیں ناسبیت اور خارجیت گھس گئی ہے ہمارے اہل سنت کے اندر۔ یہ بزرگان دین کا کام ہے۔ جو لوگ نماز ہر روز پڑھتے ہیں، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، چاہے فرض ہو، اس کے اندر ہر روز بھی، اور جو لوگ جا کر درگاہوں میں فاتحہ دلاتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں الفاتحہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، الحمد کا سورہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ہے کیا ہے، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو۔ بتاؤ کائنات میں سب سے بڑا انعام کس کے پاس ہے؟ بتاؤ، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، یا انعاموں میں سب سے بڑا انعام کس کے پاس ہے؟ محمد مصطفیٰ کے پاس۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، اور اس کے بعد کوئی انعام ہے تو محمد مصطفیٰ کا جگر، محمد مصطفیٰ کا نفس، محمد مصطفیٰ کا سینہ، محمد مصطفیٰ کا خون، محمد مصطفیٰ کے بازو، محمد مصطفیٰ کا سراپا جسم، نورانی ہو یا جسمانی ہو، جو بھی ہو، یہ سب سے افضل ترین نعمت ہے۔ اور اسی نعمتوں کو علی کہا جاتا ہے، حسن کہا جاتا ہے، حسین کہا جاتا ہے، فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے، محمد باقر کہا جاتا ہے، امام جعفر صادق کہا جاتا ہے، امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے، امام علی رضا کہا جاتا ہے، امام محمد تقی کہا جاتا ہے، امام علی نقی کہا جاتا ہے، امام حسن عسکری کہا جاتا ہے، اسی جسم اقدس کو خدا کی قسم امام زمان محمد مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے، انہی کی نسل سے غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے، انہی کی نسل سے خواجہ غریب النواز کہا جاتا ہے، انہی کی نسل سے یہ سادات کہا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں یہ سب چیزوں کو، یہ ہے اصل میں محبت، یہ عقیدت ہے۔ یہ سب ناسبیت اور خارجیت گھس کر یہ ہمارے دین کو کھوکھلا کر رہی ہیں، روح کو نکال رہی ہیں۔ یہ روح اسلام ہے، پنجتن روح اسلام ہے، 12 امام روح اسلام ہے۔ اگر جس طرح روح نکل گئی جسم سے تو وہ جسم باس مارتا ہے، بدبو کرتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح آج ہمارے میں سے اہل بیت کی محبت کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ اگر روح نکل گئی تو جسم چل پھر سکتا ہے، نہیں، یہ ایک بار روح نکلی تو جسم باس مارنے کے لائق ہے، باس مارنے، کیڑے مکوڑے کھانے کے لائق ہے۔ اسی طرح اگر اہل بیت کو اسلام میں سے، مسلمانوں میں سے نکال دیا تو آج مسلمان کیڑے مکوڑے جیسے ہو جائیں گے، باس مارنے والے ہو جائیں گے، بدبودار ہو جائیں گے۔ رکھو ان کی محبت، روح ہے، روح ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روح ہے۔ روحوں کو نکال کر آپ جسم کو پھرانا چاہتے ہو، جسم کی نمائش کرنا چاہتے ہو، یاد رکھ لیں بغیر روح جسم بھی بیکار ہے، بغیر روح جسم بھی بیکار ہے۔ جس طرح روح نکل گئی تو جسم بیکار ہے، اسی طرح خدا کی قسم اہل بیت نہیں تو خدا کی قسم یہ دین بیکار ہے، یہ اسلام بیکار ہے، یہ ایمان بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ایک بار مبارکبادی سب کو، اور آپ اپنے گھروں میں فاتحہ کریں، یہ دن کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کے صدقے وسیلے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی شفاعت عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی بھی شفاعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔